चलिए अब विस्तार से आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की हम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर तीखा हमला बोला। बीते बुधवार की बात है। बीते बुधवार को उन्होंने कहा कि हार्वर्ड अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की सूची में जगह पाने लायक नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि हार्वर्ड रास्ते से भटक चुका है, वहां नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड ने न्यूयॉर्क और शिकागो के मेयर के भारी सैलरी देकर म्यूनिसिपल मैनेजमेंट और गवर्नेंस पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। इन दोनों कट्टरपंथी वामपंथी मूर्खों ने दो ऐसे शहर छोड़े हैं जिन्हें बुराई से उबरने में कई साल लगेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब उन्होंने एक दिन पहले ही हार्वर्ड की लगभग 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री दर्जा समाप्त करने की भी बात कही थी। ट्रंप ने इसके साथ ही न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो और शिकागो के मेयर लोरी एलन लाइटफुट को भी निशाने पर लिया और उनकी नीतियों की आलोचना की। ट्रंप का यह रुख अमेरिकी राजनीति में शिक्षा संस्थानों को लेकर बढ़ते ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि ट्रंप की हार्वर्ड से 5 मांगे आखिर कौन सी हैं। ट्रंप की हार्वर्ड से 5 मांगे वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। अमेरिकी मूल्यों के खिलाफत करने वाले छात्रों की सूचना सरकार को दी जाए। यूनिवर्सिटी विभागों के ऑडिट के लिए बाहरी कंपनी को नियुक्त किया जाए। यहूदी विरोधी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले विभागों की सूचना दी जाए। हार्वर्ड में विरोध प्रदर्शन के दौरान नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। हार्वर्ड में विविधता, समानता, समावेशन की नीतियों को खत्म किया जाए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हार्वर्ड लगभग पूरी तरीके से वो कट्टर वामपंथी मूर्ख और पक्षपाती लोगों को काम पर रख रहा है जो छात्रों और भविष्य के नेताओं को सिर्फ नाकामी ही सिखा पाएगा। बता दें कि ट्रंप ने बीते मंगलवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी गई टैक्स छूट को भी खत्म करने की बात स्पष्ट रूप से कही थी। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि यदि यूनिवर्सिटी राजनीतिक, वैचारिक और आतंकवाद समर्थन को उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखता है तो उस पर पॉलिटिकल यूनिट की तरह टैक्स लगाया जाना चाहिए। टैक्स छूट का दर्जा केवल उन संगठनों को दिया जाता है जो सार्वजनिक हित में कार्य कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं जो शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए टैक्स छूट का लाभ उठाती हैं, यदि वैचारिक या आतंकवाद समर्थन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं तो उन्हें यह छूट फिर से विचार करने के बाद ही दी जा सकती है। बता दें कि अमेरिका में कई शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान टैक्स छूट का लाभ उठाते हैं जो सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ट्रंप के इस बयान से हार्वर्ड के बारे में नई बहस शुरू हो गई है और यह देखा जाएगा कि क्या यह कदम आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 यानी 2.2 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग पर विराम लगा दिया था। ये कार्रवाई उस समय हुई जब हार्वर्ड ने व्हाइट हाउस की कुछ सख्त मांगों को मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि व्हाइट हाउस ने 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी से कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाने की मांग की थी। इसमें यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस, एडमिशन और हायरिंग प्रोसेस में सरकारी दखल की बात शामिल थी। साथ ही डाइवर्सिटी ऑफिस बंद करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जांच में इमिग्रेशन अफसरों की मदद करने की भी मांग रखी गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन सभी मांगों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया। इस मुद्दे पर हार्वर्ड प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने छात्रों और फैकल्टी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी सरकार के आगे नहीं झुकेगी और अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। गार्बर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी सरकार या सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी हो वो ये तय नहीं कर सकती कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी, किसे दाखिला या नौकरी देगी और कौन से सब्जेक्ट पर पढ़ाई या रिसर्च हम करेंगे। ये मामला अब अमेरिका में शैक्षणिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण की नई बहस को जन्म दे रहा है। अमेरिका में कैंपस में बढ़ रही यहूदी विरोधी गतिविधियों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया। वहीं बता दें कि गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ भी अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए थे। इन पहलुओं को भी समझना होगा।
इन प्रदर्शनों में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 1000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार भी हुए। हार्वर्ड में भी छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया था, जिस पर यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की बात कही थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया था। यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन यानी करीब 33 अरब रुपए की फंडिंग रद्द कर दी गई थी। अब फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार हो, किस प्रकार से हार्वर्ड आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर सख्त है ट्रंप, टैक्स छूट पर किस प्रकार की क्या चीजें वो दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की हम करेंगे। बांग्लादेश की सड़कों पर इन दिनों यूनुस सरकार जो कुछ भी करवा रही है वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र की खुली हत्या है। उसी के जवाब में अब शेख हसीना की पार्टी यानी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनिस के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन कर यह संदेश दिया है कि अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोलेगा तो उसे चुप कराना ही उनका मिशन है। बता दें कि ढाका 11 क्षेत्र से निकला यह प्रदर्शन जानबूझकर यूनिस के घर के सामने ले जाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित धमकी थी। इसमें बड्डा, भातार, रामपुरा जैसे इलाकों के कार्यकर्ता शामिल हुए और आवामी लीग के संगठन सचिव मजहर अनाम के नेतृत्व में एक उग्र मार्च निकाला गया। जब यूनुस को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी गई थी तब उम्मीद थी कि बांग्लादेश को शांति और स्थिरता मिलेगी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब तो जिन छात्र नेताओं की बदौलत यूनुस सत्ता तक पहुंचे वो भी खुद को सरकार से अलग कर चुके और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें पार्टी रजिस्ट्रेशन देने से भी इनकार किया गया। इसमें यह साफ कहा गया कि बांग्लादेश की राजनीति एक खास विचारधारा और सत्ता की गुलाम बनकर रह गई है। इससे पहले 6 अप्रैल को भी आवामी लीग ने इस तरीके से मार्च निकाला था और अब बार बार ऐसी घटनाओं के माध्यम से शेख हसीना की पार्टी एक ही संदेश दे रही है, सत्ता हमारी है और यह विरोध की कोई जगह यहाँ नहीं बनती। यूनिस के घर के सामने प्रदर्शन कर यह बताया गया कि बांग्लादेश में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि एक पक्षीय तानाशाही हावी है, जहां विरोध का मतलब है डराना, धमकाना और कुचल देना। हसीना के समर्थकों का यूनिस के घर पर दावा, उससे जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दो टूक कहा कि जब तक हमास बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को रिहा नहीं करता तब तक गाजा पट्टी में अन्न का एक दाना भी नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में इजराइल की नीति बिल्कुल साफ और कठोर है। बता दें कि इजराइल ने 2 मार्च 2025 से गाजा में सभी मानवीय सहायता जिसमें खाना, पानी, दवाइयां और तेल शामिल है पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। ये कदम उन 58 इजरायली बंधकों की रिहाई के दबाव के तौर पर उठाया गया जिन्हें हमास ने पकड़ा हुआ है। इजरायली प्रशासन का कहना है कि गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता आम जनता तक नहीं पहुंचती बल्कि हमास के कब्जे में चली जाती है, जिससे आतंकियों को मजबूती मिलती है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इजराइल की इस नीति की आलोचना की। MSF ने गाजा को फिलिस्तीनियों के लिए एक सामूहिक कब्र बताया। वहीं मेडिकल एंड फॉर फिलिस्तीन के निदेशक महमूद शलावी ने कहा कि पिछले 18 महीनों में ये सबसे भयावह और मानवीय संकट है। बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और सैन्य हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ये संकट न केवल राजनीतिक और सैन्य तनाव को बढ़ा रहा है बल्कि गंभीर मानवीय त्रासदी में भी तब्दील हो रहा है। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी सामान पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। मतलब अब ये पहुंचकर होता है 245% पर। इससे ठीक 5 दिन पहले चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 125% का टैरिफ लगाया था। ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने साफ कहा कि वो ट्रेड वॉर से नहीं डरने वाला। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि डराने, धमकाने और ब्लैकमेल की रणनीति अब बंद कर दीजिए और बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बातचीत कीजिए।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। साथ ही अमेरिका में बने विमान के पुर्जों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। यह कदम अमेरिका के पहले लगाए गए 145% टैरिफ के जवाब में आया। चीन ने 4 अप्रैल को 7 रेयर मेटल्स और उनसे बने मैग्नेट्स के निर्यात पर रोक लगा दी। ये मटेरियल सेमीकंडक्टर, ड्रोन, एयरक्राफ्ट और हथियार निर्माण के लिए बेहद ज़रूरी है। अब इन्हें चीन से बाहर भेजने के लिए विशेष परमिट अनिवार्य होगा। इससे वैश्विक उत्पादन लागत में भारी इजाफा संभव है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि चीन कभी दूसरों के दान पर नहीं टिका, ना ही किसी की जबरदस्ती से वो डरा है। दुनिया के खिलाफ जाना, खुद के खिलाफ जाना। ट्रंप के टैरिफ घोषणाओं के बाद चीन पहुंचे यूरोपीय नेता पेड्रो साnchez ने कहा कि अमेरिका की यह नीति यूरोप को चीन से रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चीन के आगे जो बयान सामने आए हैं वो देखने के बाद ही समझ में आता है कि आखिर किस प्रकार से चीन के और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है।